नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं पिछले एपिसोडों में व्रत, त्योहार, पूजा, व्रत ये सब बताई हूँ, उसी प्रकार से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि खर मास लगने वाला है, इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। खर मास लगने वाला है 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक, एक महीना ये खर मास रहता है। तो जो पुराने लोग हैं, जो बड़े और सयाने लोग हैं, जो हिंदी कैलेंडर को देखते हैं, तिथि अनुसार हर काम करते हैं, एकादशी का व्रत वगैरह जो माताएं बहनें करती हैं, उनको तिथि वाइज सब याद रहता है। जो आज के नए बच्चे हैं या जो बहुएं हैं, शादी ब्याह होके आई हैं या परदेश में गई हैं, उनको खर मास, मल मास इन सब के बारे में पता नहीं रहता है और वो अनजाने में ही शुभ कार्य, जैसे कि कहीं देव स्थान में गई हैं, उनका छोटा बच्चा है तो हम मुंडन करवा लिए, या गृह प्रवेश, घर बन गया है तो गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सब चीजें वर्जित हैं, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक खर मास, हम उसको मल मास भी कहते हैं, इसको अधिक मास नहीं बोलते, खर मास ही बोलते हैं। तो इसमें शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, नींव पूजन, यानी कि घर आपका बनना शुरू हो गया है तो उसको नहीं रोकना है, लेकिन नया कोई चीज प्रारंभ नहीं करना है। जैसे कि नलकूप, आप घर जैसे बन रहा है तो घर ठीक है बने, पर वहां पर नलकूप मतलब जल बहुत ही एक ऐसा जीवन में उपयोगी रहता है, मतलब जीवनदायी है कि जल का जो स्रोत है, खर मास खत्म हो जाएगा तब इसको आप करें। जैसे कि मान लीजिए आप देवता की मंदिर बनवाए हैं तो उसमें देव की प्राण प्रतिष्ठा करना है, प्रतिमा की, तो वो भी नहीं करते हैं। उसी तरीके से जैसे कि पहले तो बेटियों का जब विवाह होता था तो गौना बाद में होता था, आजकल शादी विवाह दोनों साथ में हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे दोंग है, यानी कि तिवारा जो जाते हैं बच्चियां, वो भी नहीं है, पहिल पठावन भी नहीं करते, यानी विवाह से लौट के आए हैं तो पहली बार ससुराल उनको नहीं भेजते या मायके नहीं भेजते, ये सब शुभ काम वर्जित हैं। तो जो जानती हैं माताएं, बहनें, भाई, बड़े लोग, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये उपयोगी बात है। तो वो इस बात को ध्यान में रखें और हिंदू रीति रिवाज से अपने सारे कार्य को करें, जीवन को सुखद बनाएं, कैलेंडर को देखना सीखें, तिथि के अनुसार कि क्या कब होता है वैसे करें। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, कोई भी शुभ कार्य। उसी तरीके से कोई नया मकान खरीदना हुआ या कुछ भी, आप इसको नहीं करेंगे। जैसे कि जनेऊ संस्कार, वैसे तो हम अगर ये सब कोई भी धार्मिक संस्कार या कोई कार्यक्रम करते हैं तो कुल पुरोहित को या पंडित जी को जरूर बुलाते हैं। कभी कभी पंडित जी लोग से भी पूछो तो बोल देते हैं हाँ चलो। मान लीजिए कोई जैसे विदेश में रह रहे हैं भाई बहन, वो यहाँ भारत में आए और कोई धार्मिक अनुष्ठान अपने परिवार के साथ मिलकर कराना चाहते हैं, भाई हमारा छुट्टी नहीं है, हम जाना चाहते हैं, तो पंडित जी कोई ना कोई उपाय निकाल देते हैं कि हाँ चलो ऐसे, नहीं तो ऐसे करके आप जा सकते हैं। तो ऐसा आप कदापि मत करिए, इन शुभ कार्यों को शुभ समय में ही करिए। जैसे कि कोई माताएं बहनें व्रत रह रही हैं तो उनका व्रत पूरा हो गया है तो उद्यापन भी इस माह में नहीं करना चाहिए। मान लो आपका 2, 4, 6 व्रत और हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं हो, उसमें आपको पुण्य ही मिलेगा। व्रत कभी खंडित और कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो जाए। व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। बरुआ यानी कि जो जनेऊ संस्कार होता है उसको भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि उत्तर भारत में अखंड रामायण कराते हैं, रामायण पाठ, यानी कि बड़ा जो पूजन आयोजन होता है, भागवत, रामायण पाठ, ये सब भी वर्जित रहते हैं इस माह में, खर मास में। तो ये सब 1 महीने तक नहीं होते। उन बहन बेटियों, बहुओं, उन भाइयों के लिए उपयोगी बात है। जैसे जो परदेश में रह रहे हैं, अपने माता पिता से दूर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, वो भी अपने ही हिंदू रीति रिवाज से हर काम उनको करना चाहिए। तो जैसे आपके बच्चे का मुंडन कराना है, मान लीजिए आप कहीं तीर्थ में गए हो, उसे तीर्थ यात्रा भी इन दिनों नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप गए हैं तो आपके मन में आए चलो हम आए हैं तो पहली बार बच्चे का मुंडन कराना, तो हमसे बच्चे का मुंडन भी कराए चलते हैं, तो नहीं कराना चाहिए। ऐसे कोई भी, जैसे कि आपके मन में ये है कि आप नींव पूजन करवाएंगे, नींव खुदवाएंगे, आपको पता नहीं है कि खर मास लगा हुआ है, अब आप नींव खोद के उसका पूजन करके घर बनाना प्रारंभ कर दिए, नलकूप जो कि पंप वगैरह होती है उसको भी, उसका भी खुदाई शुरू कर दी, आपको पता ही नहीं है,
और पंडित जी लोग उतना, कोई जो बहुत अच्छे पंडित जी हैं वो बता देते हैं, कोई कोई चलो भाई अपना करवा रहे हैं तो हमको क्या हो, भी कोई ऐसे मतलब जैसे कि बोलते हैं जुगाड़ करके चलो भाई हम ये कर लिए तो पूजा हो गया, तो नहीं। घर वगैरह और पानी का जो स्रोत है सब बहुत ही जीवन में हमारे साथ सदैव लगे रहते हैं, हम इन्हीं के साथ रहते हैं, तो ये हमारे लिए सदैव शुभ हो। इसलिए शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में और शुभ दिनों में, शुभ महीनों में ये सब कार्य करने चाहिए। जब वो सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे 13 जनवरी को, उसके बाद से ये सारे शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे और सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। शादी, ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, जो भी आप शुभ कार्यों को सोच के रखे हैं कि आपको करना है, तो इन 1 महीने में आप नहीं करें। सूर्य मकर राशि में 13 जनवरी के बाद आ जाएंगे, तब आप इन कार्यों को करें। आपके जीवन में सदैव सुख संपन्नता बनी रहे, यही हमारी कामना है। और इसी प्रकार से और भी जो जानकारियां हमारे पास रहेंगी, हम आप बहन भाइयों को बताते रहेंगे। और इन सब जो हमारे वैदिक परंपरा हैं, इनको आप निभाइए और आप सदैव सुखी रहिए और देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।